गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? बढ़िया दोस्तों, आज हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर को देख चुके हैं और उसमें से हम लोग आज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कितने रूल्स बनाने वाले हैं। जैसे कि आपके पास अगर दो वैल्यू है ए एंड बी, वी हैव टू ऐड ए प्लस बी। अगर हम सिंपल सी बात बोले कि एडिशन करना है तो 25 प्लस 2, योर आंसर इज 27 ग्राम। सिंपल से एडिशन हो गया। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो 25 माइनस 2 23 ग्राम। यानी सिंपल सी बात होगी तो कोई चेंज नहीं करना है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहां पे डेसिमल आता है, जहां पे डेसिमल आता है, जहां पे डेसिमल आता है। जैसे कि आपके पास तीन वैल्यू है x, y, z। ध्यान से मेरे वर्ड सुनिए। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, उसमें पॉइंट के पीछे वाले कितने नंबर हैं, रिपीट माय वर्ड, पॉइंट के पीछे वाले कितने नंबर है वो देखा जाएगा। तो पॉइंट के पीछे वाले यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर। आफ्टर पॉइंट मिनिमम वैल्यू काउंट की जाती है। रिपीट माय वर्ड, मिनिमम वैल्यू काउंट की जाती है। यानी ये बिल्कुल वैसा का वैसा है। अगर सिंपल सी बात बोले इन सबका एडिशन कर दो तो आपका आंसर ये आया, पर ये आंसर ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट नंबर। आपका आंसर बोलो इतना लिखा जाएगा, दिस इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट नंबर। व्हाई? बिकॉज देयर इज वन नंबर आफ्टर पॉइंट, यानी मिनिमम देखना है। रिपीट माय वर्ड, मिनिमम देखना है। रिपीट माय वर्ड, मिनिमम देखना है। क्या देखना है? आफ्टर पॉइंट। क्या देखना है? आफ्टर पॉइंट। तो आफ्टर पॉइंट कितने सिग्निफिकेंट नंबर मिनिमम है? एक ही है, तो हमें सिर्फ आंसर एक ही लाना है। हाँ, अगर ये दो की जगह, ध्यान से सुनना, अगर मेरा आंसर ऐसा आता 861, अगर ऐसा आता तो इसका सही आंसर 663.8 नहीं होता बल्कि 9 होता, बल्कि 9 होता। क्योंकि आपको लिखना तो एक ही डिजिट है, पर ये देखो 5 से बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन 5। अगर 5 से बड़ा होगा तो इंक्रीज बाय 1, इसलिए 8 बिकम्स 9। बोलो पक्का है? देखो सिग्निफिकेंट के साथ साथ राउंड ऑफ फ्री है। सिग्निफिकेंट सीखा तो राउंड ऑफ फ्री करना ही पड़ेगा। पक्का है बच्चों? फिर से, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन पॉइंट के पीछे का, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन पॉइंट के पीछे का, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो पॉइंट के पीछे का देखा जाता है। जबकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर टोटल सिग्निफिकेंट नंबर देखे जाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 3। तो आपका आंसर मिनिमम, तो मिनिमम 3 है, 1 2 3। तो आपका आंसर 16.3 होना चाहिए। आपको लगे सर 2 क्यों नहीं लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा? याद करो ये क्या है? 5 से बड़ा। अगर वैल्यू मोर देन 5 है तो उसके आगे की वैल्यू में 1 को इंक्रीज करना पड़ेगा। पक्का है बच्चों? चलते आगे। अगर हमें डिवीजन देखना है तो हमारे पास डेंसिटी वाला फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम। चलो बच्चों, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 1 2 3 4, तो 4। यहाँ पे 1 2 3, तो मिनिमम देखने का, मिनिमम देखने का, तो आपका आंसर 3.07। पर स्टॉप, ये वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये रिप्लेस हो जाएगा 8, यानी आपका सही आंसर कितना आया? ग्राम पर सेंटीमीटर। अगर आपने ये लिखा तो ये आपका रॉन्ग होगा। पक्का है? और आगे जाए, अगर हमें कोई क्यूब दे दिया है, इसका हर एक का लेंथ इतना है, वैसे ही क्यूब के अंदर साइड कितनी होती है गिना, तो मैं बोलूं 6 साइड होगी। कैसे? ध्यान से देखना, 6 साइड कैसे? क्यूब हमने सोच लिया,
इंटू 6 करना पड़ा, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। तो सर अब क्या करेंगे? तो सुनो, ये 6 नहीं देखा जाता क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसको कंसिडर नहीं किया जाता। इसमें कितने 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3 4, और ये 9 है तो एक इंक्रीज होगा, ये आपका परफेक्ट आंसर आ गया बच्चों। बोलो परफेक्ट जा रहा है, पूरा का पूरा समझ में आ रहा है? सर यहाँ पे आफ्टर पॉइंट देखा जाता है, यहां पे टोटल देखा जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आफ्टर देखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टोटल देखा जाता है। और हो जाए दोस्तों, चलो आपके पास मास और वॉल्यूम दिया है, यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 2, दोनों का रेशियो ले लो, मिनिमम देखना है। ये 5 से बड़ा है तो 4.8 या 4.9, 4.9 इज द राइट आंसर। पक्का बच्चों? अब ऐसी दो वैल्यू है तो 25 डिवाइड बाय 8, तो बच्चों इसका आंसर में अप्रोक्सीमेटली 3 लिखूंगा, नहीं कि 3.1 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो मैं ये ध्यान रखना। बिल्कुल वैसे मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक स्फीयर है, वो स्फीयर का एरिया इतना है, वैसे मैंने 20 स्फीयर और ले लिए, अब 20 लोग की 1000 लोग, मेरे को ये नहीं देखना है 1 2 3 4, यानी मेरा आंसर 1 2 3 4, यानी मेरा आंसर इतना आना चाहिए। दोस्तों याद रखना, ये आपका सही आंसर है। क्यों सही आंसर है? बिकॉज हियर 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट नंबर है, दिस इज रॉन्ग। आपको कितने लिखने हैं 1 2 3 4, तो 4 होने चाहिए। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बेटा, रिपीट करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन आफ्टर पॉइंट, एडिशन सब्ट्रैक्शन आफ्टर पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टोटल सिग्निफिकेंट। ओके दोस्तों, ध्यान से देखो।